एक ऐसी दुनिया का ख्याल करें जहां सब कुछ फ्री हो। बिजली, गैस, पानी से लेकर मेडिकल और एजुकेशन, यहाँ तक के बच्चे पैदा करने पर यहाँ की हुकूमत आपको पाकिस्तानी लाखों रुपए दे। अगर आपके पास जॉब ना हो तो वहाँ की हुकूमत आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से घर बैठे उतनी ही सैलरी दे। ये सब कुछ वही हो सकता है जहाँ की रियासत वाकई ही अपने लोगों की फिक्र करती हो, ना कि सिर्फ चंद लोगों के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाती हो। जी हाँ, आज हम ऐसे ही मुल्क फिनलैंड की बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की हुकूमत ऐसा क्यों करती है। और इसके अलावा और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलें अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। फिनलैंड को 1000 जिलों की सरजमीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें हकीकतन 1,88,000 से ज़्यादा जिले हैं। फिनलैंड का 75% हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है, जो इसे यूरोप के सबसे ज़्यादा जंगलात वाले ममालिक में से एक बनाता है। ज़रा एक बात को सोचें कि सारे दिन के थका देने वाले काम के बाद जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएं और बाहर देखें तो सूरज वैसे ही अपने आहोताप के साथ चमक रहा है, और वो भी एक दिन या एक हफ्ते नहीं, 2 से 3 महीने तक। जी हाँ, क्योंकि फिनलैंड में मौसम गर्मा में सूरज फिनलैंड के इंतहाई शुमाली हिस्से में तकरीबन 73 दिनों तक गुरूब ही नहीं होता, और यहाँ नॉर्दर्न लाइट साल में तकरीबन 200 रातों तक मुसलसल नजर आती हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब ये मुल्क, लेकिन पिछले 5 सालों से अब तक दुनिया के खुशहाल ममालिक में पहले नंबर पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसे कि पहले बताया, यहाँ बिजली, गैस, पानी, एजुकेशन और मेडिकल सब फ्री है। और यहाँ आम इंसान की पर कैपिटा इनकम $60,000 से ऊपर है, जो कि पाकिस्तानी 1,66,10,000 रुपये बनते हैं। फिनलैंड की टोटल आबादी 56,38,000 के साथ दुनिया में 114वें नंबर पर आती है। फिनलैंड में 70,000 से ज़्यादा जज़ाइर के साथ ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जज़ाइर रखने वाला मुल्क है। 3,38,145 किलोमीटर के साथ ये दुनिया में 65वें नंबर पर बड़ा मुल्क है। फिनलैंड यूरोप का पहला मुल्क था जिसने 1906 में ख़वातीन को वोट देने का और इलेक्शन में खड़े होने का हक दिया। आपने कभी ना कभी नोकिया का मोबाइल फ़ोन, खासकर 3310, लड़ाई के दौरान मेरा मतलब है कॉल वगैरह करने या सांप को बड़ा करने के लिए ज़रूर यूज़ किया होगा। इस फ़ोन को फिनलैंड में ही बनाया गया था, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाने वाला मुल्क था। अगर आप 2010 या 11 से टच मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो आपने एंग्री बर्ड गेम भी ज़रूर खेली होगी। ये मशहूर गेम एंग्री बर्ड को फिनलैंड की कंपनी रवेयर एंटरटेनमेंट ने तैयार की थी। इसके अलावा सुपर सेल, क्लैश ऑफ क्लैन भी फिनलैंड की ही गेम है। फिनलैंड में 2 सरकारी ज़ुबानें हैं, फिनिश और स्वीडिश। फिनलैंड में वालिदैन को हुकूमत की तरफ से एक बेबी बॉक्स मिलता है, जिसमें बच्चों के लिए ज़रूरी सामान होता है, और अगर वो ये बेबी बॉक्स की जगह पैसे लेना चाहे तो उसे 600 यूरो मिलते हैं, जो पाकिस्तानी 1,80,000 के करीब बनते हैं। हेलेंस्की फिनलैंड की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर भी है। हेलेंस्की को 2012 में इसकी खूबसूरती को देखते हुए वर्ल्ड डिज़ाइन कैपिटल का एजाज़ भी मिला था। तकरीबन 6,60,000 अफराद के साथ 712 मुरबा किलोमीटर की हेलेंस्की शहर नफासत को कुदरती खूबसूरती के साथ जोड़कर इसे एक मुनफरिद और पुरकशिश मुकाम बनाता है। फिनलैंड के हर सिटीजन के पास कानूनी तौर पर इंटरनेट होना ज़रूरी है। इसका मतलब आप समझते हैं कि चाहे इलेक्शन डे हो या कोई और मसला हो, इंटरनेट बैन नहीं होगा। और अगर इंटरनेट बैन हुआ, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना, तो उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और हुकूमत की तरफ से
तेज रफ्तार इंटरनेट भी फ्री है। मैं इस वीडियो के बनाने के बाद फिनलैंड जा रहा हूँ। फिनलैंड में आइस होटल भी है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाया गया है, जिसको हर साल नए सिरे से तमीर किया जाता है ताकि मुनफरिद और पुख्ता ढांचा बनाया जा सके। मौसमी हालात के लिहाज से होटल आम तौर पर दिसंबर से अप्रैल तक खुला रहता है। होटल के अंदर बर्फ के ढांचे को बरकरार रखने के लिए दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड से -6 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। मेहमान बर्फ से बने कमरों में रह सकते हैं, जिसमें बर्फ के बिस्तर, गर्म कुतबी हिरन की खालों और थर्मल स्लीपिंग बैग में ढके होते हैं ताकि मेहमान आराम से सो सके। बर्फ के कमरों के अलावा आपको यहाँ बियर पीने के लिए बर्फ के गिलास, बैठने के लिए चेयर और टेबल भी मिल जाएंगे। होटल में बर्फ के पेचीदा मुजस्मे और आर्ट वर्क भी शामिल है जो हर साल मुख्तलिफ थीम्स के साथ बनाए जाते हैं। फिनलैंड की करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी 300 का है। फिनलैंड में द वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप एक अनोखा और दिल लगी इवेंट है जहां मर्द अपनी बीवियों को लेकर रुकावटों के रास्ते से गुजरते हैं। ले जाने वाले साथी का वजन कम से कम 49 किलोग्राम होना चाहिए। अगर वो हल्की है तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए इजाफी वजन का इजाफा होगा। ये मुकाबला पहली बार 1992 में यानी कि 1952 में मुनक्कद हुआ। आलमी शुरा और तमाशाई को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जिसमें बीवी के वजन के बराबर बियर समेत मुख्तलिफ किस्म के इनामात भी मिलते हैं। फिनलैंड में किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ है, जैसे कि आलसी लोगों के लिए फिनलैंड में स्लीपिंग फेस्टिवल जो 27 जुलाई को नानताली में मनाया जाता है, जहां उस इंसान को समंदर में फेंका जाता है जो सबसे लेट उठता हो। इस त्यौहार की जड़ें कुरान वस्ता के अफसाने में हैं, जो कि एक गार में जाकर सो गया था, लेकिन फिर वो सदियों बाद बेदार हुआ। यहाँ के लोग उस लेजेंड की याद में इस फेस्टिवल को मनाते हैं। मज़हब के लिहाज से फिनलैंड में 65% क्रिश्चियन और बाकी किसी मज़हब को ना मानने वाले लोग आबाद हैं। फिनलैंड में इतने घर नहीं जितने सोना है। सोना जिल्द को साफ करने और ज़हनी सुकून फराहम करता है। सोना आमतौर पर लकड़ी से बना होता है। सोना छोटे कमरे की शेप के होते हैं, जिन्हें आला दर्जा हरारत पर गर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिनलैंड में 2 मिलियन से ज़्यादा सोना है, जो घरों के अलावा इनके ऑफिस और पार्कों और होटल में भी होता है। फिनलैंड में खेले जाने वाले खेलों की बात करें तो आइस हॉकी फिनलैंड का सबसे मकबूल खेल है, और इसके अलावा फुटबॉल, स्केटिंग, फार्मूला 1 रेसिंग और स्नोकर भी बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले खेल हैं। और फिनलैंड ने ओलंपिक में भी बहुत से गोल्ड मेडल जीते हैं। फिनिश बेसबॉल फिनलैंड का कौमी खेल है। फिनलैंड की तारीख पत्थर के ज़माने की है, जिसमें इंसानी बस्तियां 10,000 साल पुरानी हैं। आपने धमाल मूवी का ये डायलॉग तो सुना होगा। और इसी तरह से ये फिनलैंड का सबसे लंबा वर्ड है, जिसके अंदर 61 लेटर हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और ये वर्ड बोलने में और सुनने में कैसा होगा? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। मेरा ख्याल है ये कुछ ऐसा होगा। फिनलैंड बूढ़े रीछों की एक बड़ी आबादी का घर है। फिनलैंड में कागज बनाने की मजबूत सनत है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से और मौसम में बेवक्ती तब्दीलियों की वजह से फिनलैंड में खेतीबाड़ी ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी कुछ जदीद तकनीकों के ज़रिए खेतीबाड़ी की जाती है। फिनलैंड में उगाई जाने वाली अहम फसलों में अनाज जैसे जौ, जई, गंदम और राई शामिल है। दीगर अहम फसलों में आलू, शुगर बेट, शलजम, गाजर और मुख्तलिफ बेरियाँ जैसे स्ट्रॉबेरी, लंगून बेरी और क्रैनबेरी शामिल हैं।
आपने सेंटा क्लॉज का नाम ज़रूर सुना होगा और बहुत सी मूवीज़ में देखा भी होगा। और फिनलैंड को सेंटा क्लॉज का घर कहा जाता है। दुनिया के बेहतरीन मेडिकल और एजुकेशन, वो भी फ्री हो, साफ़ सुथरा माहौल, हवाई आलूदगी ना होने के बराबर हो, 0% क्राइम रेट हो, वो मुल्क जिसने कभी करप्शन का नाम ही ना सुना हो, खूबसूरत झीलें, पहाड़ और खुश अखलाक लोग, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। शीशे के बने हुए इग्लू, यानी आपको यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी ना हो। और अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि आखिर फिनलैंड कैसे बना। फिनलैंड के नाम से जाने जाने वाला ये खित्ता तकरीबन 8500 कबले मसीह से आबाद है। 500 कबले मसीह से और 1200 ईस्वी तक फिनलैंड ने ज़राअत, तजारत और छोटे कबाइल माशरों में तरक्की को देखा। 12वीं और 13वीं सदी के दौरान स्वीडिश सलीबी जंगों के नतीजे में फिनलैंड स्वीडन की बादशाहत का हिस्सा बन गया और फिर फिनलैंड में स्वीडिश कवानीन, ज़ुबान और इंतज़ामिया मुतारफ़ कराए गए, जिसने सदियों तक फिनलैंड के माशरे और सकाफ़त को तश्कील दी। फिनलैंड की जंग 1808 से 1809 के बाद फिनलैंड को रूस के हवाले कर दिया गया। फिनलैंड ने कौमी शनाख्त, सकाफ़ती तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देते हुए खुद मुख्तारी की एक अहम हद को बरकरार रखा। रूसी इनकलाब की अफरा तफरी के दौरान फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 को रूस से आज़ादी का ऐलान किया। फिनलैंड की तारीख कदीम कबाइल माशरों, स्वीडिश और रूसी हुक्मरानों की सदियों और 1917 में आखिर बिल-आखिर आज़ादी पर मुहित है। दूसरी जंग अजीम के हंगामों के बाद फिनलैंड ने 1995 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत भी इख्तियार कर ली, खुद को जदीद और खुशहाल मुल्क के तौर पर दोबारा बनाया। तो ये तो थी दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क की ज़िंदगी, यानी कि फिनलैंड की। लेकिन अगर आप सामरी जादूगर के मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए इसे क्लिक करें, और झूठे खुदाओं के मुल्क को देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करें।